बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी। आई कंग्रेचुलेट यू इन योर न्यू क्लास एंड एज यू नो द सिलेबस ऑफ 7th क्लास हैव चेंज्ड एंड इस सिलेबस चेंज सिलेबस की वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके लिए आपकी गाइडेंस के लिए मैं एक चैनल बनाऊं। तो मैंने इंग्लिश ट्यूटर के नाम से आपके लिए एक चैनल बनाया है। तो उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट करेंगे एंड यू हैव वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो हियर वी स्टार्ट आवर लेसन। फर्स्ट लेसन, द यूनिट नंबर 1. The title of the lesson is The Last Sermon of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As you know, you have a prior knowledge as you have been reading 6 years in the school and you have learned much more information and you have gained knowledge. And before starting a lesson there are pre-reading questions for assessment your knowledge. And here is the first question is, who is the last Rasul? Who is the last Rasul? Yes, I hope you will answer in the comment box. एंड मुझे खुशी होगी जब आप आंसर करेंगे मुझे कमेंट में। तो और मैं ये भी जान के खुश होंगी कि आप बड़े यानी कि मेहनत से आप कर रहे हैं, देख रहे हैं मेरी वीडियोस और सीख रहे हैं, तो मुझे खुशी होगी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, हैव यू हेard अबाउट द लास्ट सर्मन ऑफ हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर होता है, तो आप कोशिश किया करें उसी के अंदर से आप क्वेश्चन के अंदर से आप आंसर ढूंढा करें और क्वेश्चन दिया करें। ठीक है, तो मैं देखती हूँ आप क्या आंसर करते हैं इसका। हाँ जी, ट्रांसलेशन करते हुए दो बातों को मद्देनज़र रखें। एक तो हम जब ट्रांसलेशन करते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं कि इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये पैटर्न होता है। और जब हम इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर हम वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे वो आम खाता है, उर्दू सेंटेंस है वो आम खाता है, तो वो क्या है, सब्जेक्ट है एंड आम ऑब्जेक्ट है। वो आम खाता है, खाता वर्ब है तो वो एंड पे यूज़ करेंगे। उर्दू में ट्रांसलेशन करते हुए वो आम खाता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब लगाएंगे। लेकिन जब हम इसी उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम पहले सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, ही वो आम खाता है, ही ईट्स मैंगोज़। ठीक है, ही ईट्स मैंगोज़, यानी पहले ही सब्जेक्ट लगा, फिर ईट्स वर्ब और फिर एंड पे हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे मैंगोज़। ही ईट्स मैंगोज़, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ट्रांसलेशन करते हुए सबसे पहले सब्जेक्ट और इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन करते हुए सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर हम वर्ब लगाएंगे। अच्छा, और दूसरा सबसे पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं, यानी बाय वर्ड वी ट्रांसलेट, बाय वर्ड वाइज करते हैं एंड देन वी ट्रांसलेट सेंटेंस वाइज। हियर वी स्टार्ट आवर लेसन। वी रीड फर्स्ट ऑफ ऑल, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबी वसल्लम delivered his last sermon khutbah on the 9th of Dhul Hijjah 10 years after Hijrat
migration from Makkah to Medina in the Urana Valley of Mount Arafat। यानी इस सेंटेंस में सबसे पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड दिया हिज लास्ट सरमन, अपना आखिरी खुतबा ऑन द 9th ऑफ दुल्हिज्जा, ज़िलहज की 9 तारीख को, 10 years आफ्टर हिजरत, हिजरत के 10 साल बाद, माइग्रेशन फ्राम मक्का टू मदीना, यानी मक्का से मदीना की तरफ हिजरत जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी तब से हिजरी साल का आगाज़ हुआ था। तो वही बात करें कि 10 years आफ्टर हिजरत, हिजरत के 10 साल बाद, इन द उराना वैली ऑफ माउंट अरफात, उराना वैली उराना वादी में, इन उराना वैली उराना वादी में, ऑफ माउंट अरफात, अरफात जबले अरफात की उराना वैली में। अच्छा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबले अरफात की वादी उराना में हिजरत के 10 साल बाद 9 ज़िलहज को अपना आखिरी खुतबा दिया। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया एंड फिर सबसे एंड पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबले अरफात की वादी उराना में हिजरत के 10 साल बाद ज़िलहिज्जा 9 ज़िलहिज्जा को अपना आखिरी खुतबा दिया। हिज वर्ड्स, आपके अल्फाज, वर क्लियर, वाज़े थे, एंड कंसाइज और मुख्तसर, आपके अल्फाज वाज़े और मुख्तसर थे। कंसाइज का मतलब होता है मुख्तसर। आपके अल्फाज वाज़े और मुख्तसर थे, एंड वर डायरेक्टेड और कहे गए थे, टू आल ह्यूमैनिटी, सारी इंसानियत को। यानी आपके अल्फाज वाज़े और मुख्तसर थे और सारी इंसानियत के लिए थे। अच्छा, नेक्स्ट है सरमन। सरमन का मतलब होता है खुतबा। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड सेकंड फॉर्म है, तो ये सेकंड फॉर्म जहाँ पे यूज़ हो उसको ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ पीपल, ए लोगो, लिसन टू व्हाट आई से, ए लोगो सुनो जो मैं कहता हूँ, व्हाट आई से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो रहा है, व्हाट आई से फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, तो सुनो मैं जो कहता हूँ। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेदर आया कि, आई विल एवर मीट यू, मैं आपको दोबारा कभी मिलूँगा, विल, आई विल एवर मीट यू, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो रहा है। आई विल एवर मीट यू कि मैं आपको कभी मिलूँगा, एट दिस प्लेस, इस जगह पर, आफ्टर दिस ईयर, इस साल के बाद। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब हम सेंटेंस वाइज करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आई डो नॉट नो, मैं नहीं जानता कि आया कि मैं आपसे इस जगह, इस साल के बाद, इस जगह पर आपसे कभी दोबारा मिलूँगा। नेक्स्ट है लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों की ज़िंदगी और माल। लाइफ ज़िंदगी, प्रॉपर्टी माल, प्रॉपर्टी जायदाद को भी कहते हैं, मुसलमानों की ज़िंदगी और माल। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, योर ब्लड, आपका खून, योर प्रॉपर्टी, आपकी जायदाद, एंड योर ऑनर, और आपकी इज़्ज़त, आर एज सेक्रेड, ऐसे ही मोहतरम है, ऐसे ही मुक़द्दस है, एज दिस डे, जैसे कि ये दिन, दिस मंथ, ये महीना, एंड दिस सिटी, और ये शहर।
Edest, Makkah and the surrounding areas. Edest, Edest लातीनी वर्ड का एब्रीवेटेड फॉर्म है ID ईड EST एस्ट. Edest, Edest एब्रीवेटेड है मीन दैट इज़ फॉर एग्जांपल. तो वो कह रहे हैं जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपका खून, आपका माल, आपकी इज़्ज़त ऐसे ही मोहतरम है, ऐसे ही मुक़द्दस हैं जैसे कि ये दिन, ये महीना और ये शहर, जैसे कि मक्का और इसके मज़ाफ़ाती इलाके, सराउंडिंग एरियाज़, मज़ाफ़ाती इलाके या गिरदोनवा. ठीक है, जैसे कि मक्का और इसके मज़ाफ़ाती इलाके या गिरदोनवा. नेक्स्ट सेंटेंस है you will go back to be resurrected after death to your Lord. You will go back, आप वापस जाओगे to be resurrected, दोबारा ज़िंदा होने के बाद वापस जाओगे, आफ्टर डेथ, मरने के बाद, टू योर लॉर्ड, अपने रब के पास. आप तो हम इसको जब सेंटेंस वाइज करेंगे तो ऐसे करेंगे, यू विल गो बैक टू बी रेजरेक्टेड आफ्टर डेथ टू योर लॉर्ड, कि आप अपने रब के पास, हम सेंटेंस के बाद ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, आप अपने रब के पास दोबारा ज़िंदा होकर वापस जाओगे या वापस मिलोगे. देयर वहाँ, यू विल अकाउंट फॉर, जवाबदेह होगे, योर डीड्स, अपने अमाल के लिए. वहाँ पे आप अपने अमाल के लिए जवाबदेह होगे या अपने अमाल के लिए अमाल के लिए पूछगिछ की जाएगी. अच्छा, देयर यू विल अकाउंट फॉर योर डीड्स, वहाँ पे आप अपने अमाल के लिए जवाबदेह होगे. सो लिहाजा, पस, डू नॉट टर्न इनटू पीपल, डू नॉट टर्न, ना हो जाओ, डू नॉट टर्न, ना बदलो, इनटू पीपल, उन लोगों में ना हो जाओ, हु गो अस्ट्रे, जो भटक जाते हैं. हु गो अस्ट्रे फर्स्ट फॉर्म लगी है ना, तो हु को यहाँ पे जो के मीनिंग में करेंगे, जो गो अस्ट्रे, जो भटक जाते हैं, जो गुमराह हो जाते हैं, एंड और किल, मारते हैं, वन अनदर, एक दूसरे को और एक दूसरे को मारते हैं. लिहाजा उन लोगों में ना हो जाओ जो एक दूसरे को मारते हैं और भटक जाते हैं, और एक दूसरे को मारते हैं. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. तो इस ट्रांसलेशन के बाद अब हम वर्ड्स मीनिंग रिवाइज करते हैं. इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग आए हैं. अच्छा, यहाँ पे एक वाइल रीडिंग के दौरान क्वेश्चन है. अब आपको ये समझ आया होगा. अगर आपको समझ आया तो आप मुझे ये आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में. वाइल रीडिंग के दौरान अगर आपको ये ट्रांसलेशन समझ आ रही है तो आप आंसर करें. व्हाट डिड रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान की ज़िंदगी और जायदाद के बारे में या माल के बारे में क्या कहा था. तो आप इसका आंसर करें, और आंसर करते हुए आपने इसी क्वेश्चन को देखना है कि आप क्या क्वेश्चन करते हैं. ये क्वेश्चन आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया गया है. व्हाट डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम, के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान की ज़िंदगी और माल के बारे में क्या कहा था. तो आप इसका आंसर करें. अच्छा, इसके बाद हम ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे. अभी हम वर्ड्स कर. हाँ जी, ये पैराग्राफ नंबर 1 के डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स हैं. आप इनको नोट डाउन कर लीजिए एंड लर्न द स्पेल एंड मीनिंग्स.
Here is the first word, delivered. Delivered. Delivered mean दिया. Delivered अदा करना, दिया के मीनिंग में आता है. Migration. नेक्स्ट वर्ड है migration. Migration mean हिजरत. Move one place to another place. Hijrat. The third word is mount. Mount mean is पहाड़. अरबी में जबल भी बोलते हैं. पहाड़, जबल. The next word is clear. Clear. Clear mean वाज़े. वाज़े, साफ. The next word is concise. Concise. Concise mean मुख्तसर. मुख्तसर लेकिन जामे. मुख्तसर लेकिन जामे, यानी हर चीज़ का अहाता किए हुए. नेक्स्ट वर्ड इज़ डायरेक्टेड. डायरेक्टेड मीन कहा गया. नेक्स्ट वर्ड इज़ ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी मीन इंसानियत. इंसानियत, सब इंसान. द नेक्स्ट वर्ड इज़ वेदर. वेदर. वेदर मीन इज़ आया के. आया के. द नेक्स्ट वर्ड is sermon. Sermon meaning is khutbah. The next word is ever. Ever, कभी. Property, माल, जायदाद. माल और जायदाद. माल भी कह सकते हैं और जायदाद भी कह सकते हैं. Honor, इज़्ज़त. Sacred, मुक़द्दस. आपने प्रोनाउंसिएशन की तरफ भी ध्यान देना है और बार बार रिपीट करना है, उसको रिपीट करना है. सेक्रेड. सेक्रेड, मुक़द्दस. रेजुरेक्टेड. रेजुरेक्टेड, दोबारा ज़िंदा होना. रेजुरेक्टेड, दोबारा ज़िंदा होना. रेजुरेक्टेड. अकाउंट फॉर, जवाबदेह होना. अकाउंट फॉर, जवाबदेह होना. नेक्स्ट वर्ड इज़ डीड्स. अमाल. डीड्स, अमाल. एस्ट्रे, गुमराह, भटक जाना, गुमराह. नेक्स्ट वर्ड इज़ सराउंडिंग. सराउंडिंग एरियाज़. सराउंडिंग एरियाज़, गिरदोनवा. सराउंडिंग एरियाज़, गिरदोनवा, मज़ाफ़ाती इलाके, गिरदोनवा. सो ये मीनिंग थे. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल एंड यू लर्न. मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आया होगा. अगर आपको ये समझ आया है तो आप अगर समझ आ गया है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं. मैं उसका रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक. एंड इफ़ यू आस्क एनीथिंग कमेंट. आस्क क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स. एंड please share the video and don't forget the subscribe my channel.